नमस्कार बच्चों, मैं आपकी हिंदी शिक्षिका आहाना हूँ और नोवा लर्न बुक्स माउंट एनलाइटमेंट इंटरनेशनल की इकाई के साथ इस सीखने की यात्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम हिंदी व्याकरण के अध्याय 4 वाक्य बोध के बारे में सीखेंगे। इस अध्याय में हम समझेंगे कि शब्दों के सही क्रम से वाक्य कैसे बनते हैं और वाक्य भाषा का सबसे महत्वपूर्ण रूप क्यों होते हैं। आप जानेंगे कि वाक्य के दो मुख्य अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय, जिनसे मिलकर पूरा भाव स्पष्ट होता है। इस पाठ में हम वाक्यों के भेद भी सीखेंगे, जैसे अर्थ के आधार पर वाक्य, विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक आदि, और रचना के आधार पर वाक्य, सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य। उदाहरणों के माध्यम से आप वाक्यों को पहचानना और सही ढंग से बनाना सीखेंगे। पाठ 4 वाक्य बोध। वाक्य: माली पौधा लगा रहा है, नमन गेंद से खेल रहा है। ऊपर दिए गए वाक्यों में शब्दों को क्रम से लिखा गया है। शब्दों का सार्थक समूह वाक्य का निर्माण करता है। मतलब सही क्रम में होंगे शब्द तो ही वाक्य उनका अर्थ क्लियर होगा और तो ही वो वाक्य कहलाएगा। भाषा व्यवहार की वह अवधारणा है जिसे हम परंपरा से सीखते हैं। मतलब जो हमारी भाषा है वो हमारी अपने आप ही, मतलब हमारे अंदर इनर एक उसके लिए लर्निंग है। हम उसको अपने आप ही पहले से चलती आ रही है, हम उसको सीखते जा रहे हैं। वाक्य से ही भाषा की शुरुआत होती है। व्यवहारिक दृष्टि से भाषा वाक्यों का ही समूह है। भाषा के अर्थ की सार्थकता की अपेक्षा सदा ही वाक्यों से बनी रहती है। भाषा का जो अर्थ है, भाषा की जो सार्थकता है वो वाक्य से है, और वाक्य की सार्थकता जब है जब शब्द सही क्रम में लिखे हों। शब्दों के ऐसे सार्थक समूह को जो किसी विचार या भाव को पूर्णतः प्रकट करते हैं वाक्य कहलाते हैं। वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य: वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा या बताया जाता है उसे वाक्य का उद्देश्य कहते हैं। जैसे राजम क्रिकेट खेलेगा तो राजम उद्देश्य। पिताजी फुटबॉल मैच देख रहे हैं, पिताजी उद्देश्य। उपयुक्त वाक्यों में राजम और पिताजी उद्देश्य हैं क्योंकि इनके बारे में ही कहा गया है या बताया जा रहा है। विधेय: वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो भी कुछ कहा जाए या बताया जाए वह विधेय है। राजम क्रिकेट खेलेगा तो राजम उद्देश्य और क्रिकेट खेलेगा विधेय। पिताजी फुटबॉल मैच देख रहे हैं, पिताजी उद्देश्य, फुटबॉल मैच देख रहे हैं विधेय। उपयुक्त वाक्यों में क्रिकेट खेलेगा, फुटबॉल मैच देख रहे हैं में राजम और पिताजी जो कि उद्देश्य हैं उनके बारे में कहा या बताया जा रहा है, इसलिए ये विधेय हैं। आइए दिए गए कुछ अन्य वाक्यों के उद्देश्य विधेय देखिए तथा समझिए। दिव्या लिख रही है, दिव्या उद्देश्य, लिख रही है विधेय। श्याम उद्देश्य, चित्र बना रहा है विधेय। वाक्य के भेद: वाक्यों का वर्गीकरण दो आधार पर किया जाता है, अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर। अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के होते हैं: विधानात्मक, निषेधात्मक, प्रश्नवाचक, संकेतवाचक, संदेहवाचक, इच्छावाचक, आज्ञावाचक, विस्मयबोधक। सबसे पहले जानते हैं विधानवाचक। जिस वाक्य में किसी काम के होने या करने का सामान्य रूप से बोध होता है उसे विधानवाचक कहते हैं। जैसे बारिश हो रही है, माँ खाना बना रही है, सूरज चमक रहा है, विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। निषेधात्मक: जिस वाक्य में किसी कार्य के न होने का बोध होता हो उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे ट्रेन यहाँ नहीं रुकेगी, वह आज नहीं खेलेगा, बाहर मत जाओ, मैं कल विद्यालय नहीं जाऊंगा। तो नहीं और मत, ये इस प्रकार के शब्द होते हैं जिनसे वाक्य निषेधात्मक बनता है और नेगेटिव वर्ड्स होते हैं ये। प्रश्नवाचक: जिन वाक्यों में प्रश्न पूछे जाने का बोध होता है उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे यह पुस्तक किसकी है, तुम कहाँ जा रही हो, आपका नाम क्या है, आप घर कब जा रहे हैं। संकेतवाचक: जिन वाक्यों में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया के होने पर निर्भर रहता है उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। परिश्रम करोगे तो सफलता मिलेगी, तो सफलता मिलने का जो कार्य है वो किस पर निर्भर है, परिश्रम करने पर। यदि आप कहते तो मैं नहीं जाता, यदि धूप निकलती तो गीले कपड़े सूख जाते, यदि आप आते तो मैं अवश्य चलता। संदेहवाचक: जिस वाक्य में किसी कार्य के होने में संदेह का बोध होता है तो उसे संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे ठंड बढ़ने की संभावना है, शायद वे कल घूमने जाए, शायद आज वर्षा होगी, संभवतः मैं परीक्षा में प्रथम आऊं।
इच्छावाचक, जिस वाक्य में इच्छा, आशा, कामना, आशीर्वाद आदि भावों का बोध होता है उन्हें इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे ईश्वर तुम्हें दीर्घायु बनाए, ईश्वर करे कि हम जीत जाएं, दीपावली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं, यशस्वी भव। आज्ञावाचक वाक्य, जिस वाक्य से आदेश, आज्ञा, अनुमति या अनुरोध आदि का बोध होता है उसे आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे मुझे अब चलना चाहिए, कृपया मेरे साथ चलिए। एक गिलास पानी लाओ, यहाँ से जाओ। विस्मयबोधक, जिस वाक्य से विस्मय, हर्ष, प्रसन्नता, शोक, घृणा आदि का बोध होता है उन्हें विस्मयबोधक वाक्य कहते हैं। और इसमें विस्मयबोधक चिन्ह भी लगता है, जैसे अरे तुम कब आए, वाह कितना मीठा आम है, ओहो बहुत बुरा हुआ, छी कितनी गंदगी है। अभी हमने जो भी वाक्य पढ़े उसमें सभी में विराम चिन्ह लगता है, केवल प्रश्नवाचक में ये प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है और विस्मयबोधक में विस्मयबोधक चिन्ह लगता है। और विस्मयबोधक चिन्ह में यदि विस्मयबोधक शब्द हैं तो उसी के बाद विस्मयबोधक लगता है, बाद में विराम चिन्ह। अभी ये कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं कि सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य बनाना, संयुक्त से मिश्रित बनाना, सरल वाक्य से मिश्रित बनाना। इनको पढ़ने से पहले हम जान लेते हैं कि सरल, संयुक्त और मिश्रित वाक्य हैं क्या। तो ये है रचना के आधार पर वाक्य। रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, तो सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य। सरल वाक्य जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है वो सरल वाक्य कहते हैं। जैसे कि हमने ऊपर उदाहरण में पढ़े थे कि राजम कल क्रिकेट खेलेगा, पिताजी फुटबॉल मैच देख रहे हैं, तो ये सब सरल वाक्य होते हैं। एलन मेरा मित्र है, किसान खेत जोत रहा है। संयुक्त वाक्य, जब 2 या 2 से अधिक उपवाक्य समुच्चय बोधक से जुड़े होते हैं। समुच्चय बोधक मतलब कंजक्शन, तो उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे अध्यापक कक्षा में आए और पढ़ाना शुरू कर दिया, जल्दी चलो अन्यथा बस चली जाएगी। भावना ने बहुत मेहनत की परंतु सफलता नहीं मिली। अब समुच्चय बोधक शब्द क्या है, और अन्यथा, परंतु, इनसे जुड़े हुए हैं ये एक वाक्य, एक उपवाक्य। और मतलब उपवाक्य या शॉर्ट एक दूसरे पर डिपेंडेंट भी हो सकते हैं, अलग भी हो सकते हैं। संयुक्त वाक्य में उपवाक्य दोनों ही उपवाक्य होते हैं और प्रधान नहीं होता कोई सा भी। मिश्रित वाक्य में जिस वाक्य में एक उपवाक्य प्रधान होता है, मिश्रित में प्रधान होता है, अन्य उपवाक्य उस पर आश्रित होते हैं, तो वो होते हैं मिश्रित। जैसे जब जागो तभी सवेरा, तुम जहाँ जहाँ जाओगे मैं वहाँ वहाँ आऊँगा, जो सच्चे मन से परिश्रम करता है वही सफल होता है। तो अब ये तीनों प्रकार के हमने वाक्य पढ़े, अब इनको बनाने का अभ्यास कीजिए। जैसे सरल वाक्य आरुष बाजार गया, इसका संयुक्त कैसे बनाया, आरुष बाजार गया और कपड़े खरीद कर लाया। और से जुड़ गया, और जो और से जुड़ते हैं समुच्चय बोधक शब्दों से जुड़ते हैं उनको संयुक्त वाक्य कहते हैं। मंत्री जी मंच पर आए, मंत्री जी मंच पर आए और भाषण दिया। किसान बीज खरीदने के लिए शहर गया, किसान शहर गया और उसने बीज खरीदे। कल दीपावली का त्यौहार है, कल दीपावली का त्यौहार है इसलिए विद्यालय बंद रहेगा। वह खाना खाकर टहलने लगा, उसने खाना खाया और टहलने लगा। फिर संयुक्त वाक्य से मिश्रित वाक्य बनाना, रमेश ने गलती की और सुधार ली। ये तो संयुक्त हो गया क्योंकि समुच्चय बोधक से जुड़ा हुआ है। अब इसको मिश्रित बनाएंगे, रमेश ने गलती करके सुधार ली क्योंकि जब जागो जब तब सवेरा। आंधी आई और धूल उड़ने लगी, जब आंधी आई तब धूल उड़ने लगी। यहाँ बहुत गर्मी है और यहाँ सोया नहीं जाता, यहाँ बहुत गर्मी है इसलिए यहाँ सोया नहीं जाता। अब ये जैसे इसलिए यहाँ सोया नहीं जाता, ये आश्रित वाक्य है और ये प्रधान वाक्य है, यहाँ बहुत गर्मी बहुत है। बालक ने दूध पिया और सो गया, इसमें दोनों ही प्रधान है, कोई भी किसी पर डिपेंडेंट नहीं है, बस और से जुड़ गए हैं। बालक दूध पिएगा तभी सो पाएगा। इन सभी वाक्य में आप देखिए सेंस एक ही है, इनका अर्थ एक ही, लेकिन रचना अलग अलग तरह से की गई है, इसलिए ही रचना के आधार पर संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य, सरल वाक्य होते हैं। दिव्या को कुछ मालूम न था और न है, दिव्या को कुछ मालूम न था और न है इसलिए वह चुप है। अब सरल वाक्य से मिश्रित वाक्य बनाना, किसान खेत जोत रहा है, किसान खेत जोतेगा तब उसमें बीज बोएगा। टीना ने एक सांप देखा, टीना ने एक ऐसा सांप देखा जो बहुत बड़ा था। बाजार खूब सजा है, कल दीपावली है इसलिए बाजार खूब सजा है। वह बाजार गया क्योंकि उसे कपड़े खरीदने थे।
मेरे पास एक सुंदर गुड़िया है। मेरे पास एक ऐसी गुड़िया है जो सुंदर है। अब इन सभी वाक्य में देखिए, एक प्रधान वाक्य है, एक उपवाक्य है। जैसे किसान खेत जोतेगा, ये तो अपने आप में भी क्लियर है, लेकिन दूसरा तब उसमें बीज बोएगा, ये आश्रित वाक्य है। तो मिश्रित वाक्य में एक प्रधान और एक आश्रित होता है, और संयुक्त में दोनों ही उपवाक्य समुच्चय बोधक से जुड़े रहते हैं। और सरल तो होते ही हैं कि एक उद्देश्य होता है, एक विधेय होता है। एक बार दोहराएं, शब्दों के ऐसे सार्थक समूह को जो किसी विचार या भाव को पूर्णतः प्रकट करते हैं वाक्य कहलाते हैं। वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। वाक्यों का वर्गीकरण दो आधारों पर किया जाता है, रचना के आधार पर तथा अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर वाक्य के 3 प्रकार हैं, सरल, संयुक्त, मिश्रित। अर्थ के आधार पर 8 प्रकार हैं, विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, संकेतवाचक, संदेहवाचक, इच्छावाचक, विस्मयबोधक वाक्य। बच्चों, वाक्य बोध से आपकी भाषा अधिक स्पष्ट, शुद्ध और प्रभावशाली बनेगी। चलिए इस उपयोगी अध्याय की शुरुआत करते हैं। शुभ अध्ययन।